सर सर आया सर रुकिए सर, आया अंदर नहीं जा सकते सर। माँ बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। शरद शट अप। यू शट अप। शरद का बवाल। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो माया मुझे मेरी केयरलेसनेस के लिए हमेशा ब्लेम करती थी, शेम करती थी, वो खुद कितनी केयरलेस है। माया, शरद और दर्शनबाजी। आई सेड गेट आउट। नहीं जाऊंगा मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तपस्या की चाल। सीटीवी के सीरियल जगधात्री में भाई आज शरद पहुंच गया है माया के घर उससे सबक सिखाने के लिए और साथ ही अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाने के लिए। लेकिन देखिए कैसे भाई घर में घुसते ही उसे सिक्योरिटी वाले घर के अंदर आने से रोक देते हैं। सर सर आया सर रुकिए सर, आया अंदर नहीं जा सकते सर, अभी मना किया गया है सर। सर आप समझ नहीं रहे। कोई शौक नहीं है मुझे घर में आने का। सर आप मैं अपनी बच्ची को लेना है। अरे 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 एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? जीजू आप, ये तो तरीका है अपने बड़े घर के बड़े दामाद से बात करने का। हाँ जाओ पीछे जाओ, गो आई सेड। सो सॉरी फॉर ऑल दिस जीजू, पर आप यहाँ कैसे? माया दी से मिलने आए हैं? हाँ, मैंने तो उन्हें बहुत बोला था बट आई डोंट नो व्हाई माया दी ने आपको शादी में इनवाइट ही नहीं किया। पर एनीवे जीजू, तपस्या रुद्र की वाइफ है। सीरियसली जीजू, मैंने ना पर्सनली आपको शादी में इतना मिस किया था, इतना एंटरटेनमेंट था शादी में। उफ। ऐसे में वहाँ पर शरद की बेटी आ जाती है और वो अपने पिता को देखकर इमोशनल होने लगती है। देखिए कैसे उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और शरद भी अपनी बेटी को इस तरीके से देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी ही वहाँ माया आ जाती है और शरद को देखकर भाई आग बबूला हो जाती है। बस फिर क्या, दोनों के बीच देखने को मिलती है बहसबाजी। What the hell, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? माया, क्या क्या शरद सच में गुंजन को? नहीं माया, शरद तुम जानते हो ना कि माया का फैसला क्या है। फिर भी हर बार यहाँ आकर ऐसे तमाशा करने का क्या मतलब है? हाँ, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि गुंजन इस घर की बेटी है, सिर्फ माया की नहीं, उसका घर है ये और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। से बात करो, बोलो क्या बोलना है? हाँ, और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी कैसे आ सकता है कि तुम गुंजन को यहाँ से लेकर जाओगे? मेरी बच्ची को तुम यहाँ से लेकर जाओगे? जिस हक से तुम इसे अपनी बेटी कह रही हो ना, उसका ख्याल भी रखना आता है तुम्हें? घर और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच गुंजन कितना निग्लेक्टेड फील करती है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? कम ऑन शरद, मैं अच्छे से जानती हूँ कि अपनी बच्ची का कैसे ख्याल रखते हैं। Really? तो तुम्हें तो पता होगा कि गुंजन को चोट कैसे लगी, कब लगी? खुद तो गुंजन का माँ और बाप दोनों कहते हो ना, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि उसको चोट लगी है, वो दर्द में है। एक काम करो, तुम करो अपना बिजनेस, संभालो इस एम्पायर को। माँ बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। शरद शट अप। यू शट अप। मुझे ये तक नहीं पता कि उसे चोट कब लगी है, वो दर्द में है। माँ बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है माया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बात मुझे कैसे पता चली? फर्क इस बात से पड़ता है माया कि जो बात तुम्हें यहाँ इस घर में रहते हुए नहीं पता, वो मुझे 12 किलोमीटर दूर पता चल गई। ये सब एग्री कि गुंजन को चोट लगी है, लेकिन वो एक मामूली चोट और उसे भी मेरी फैमिली ने अटेंड कर लिया, अनलाइक यू। जब वो रो रही थी तो कहाँ थी तुम? जब उसे चोट लगी तो कहाँ थी तुम?
जब उसे चुप कराया होगा, उसे बैंडेज लगाई होगी, तो कहां थी तुम? I don't owe you an explanation, Sharad. Right? Enough of this. I said get out. नहीं जाऊंगा मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाऊंगा। भाई ये दोनों अपनी बहस में यही भूल जाते हैं कि उनकी बेटी वही खड़ी होती है जो उनकी लड़ाई देखकर वहाँ से भाग जाती है और जगधात्री उसे लेकर आती है और देखिए कैसे शरद और माया दोनों को ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी अपने अंदाज में। जिस बच्ची के लिए आप दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे, उसकी हालत देखने की कोशिश नहीं की आपने कि आपकी लड़ाई का क्या असर पड़ा होगा इस पर। इतनी डर गई थी कि अपने कपड़े गीले कर दिए। आप दोनों अपनी लड़ाई में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि भूल गए कि आपकी 5 साल की बच्ची पीछे खड़ी है, जो भले ही बोल सुन नहीं सकती, पर बॉडी एक्सप्रेशन, पर बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन तो पढ़ सकती है, समझ सकती है कि वो क्या रहा है। पर आप दोनों में से किसी ने उसकी हालत देखने की कोशिश नहीं की। क्या हुआ? आपका ईगो आपकी बच्ची से बड़ा कब से बन गया? किसी एक के साथ ही रहना होगा। क्यों इसको दोनों का प्यार नहीं मिल सकता? एक्चुअली मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप दोनों में से किसी को भी असल में कंट्रोल की परवाह नहीं है। भाई इन सब के बीच माया को भी अपनी गलती का एहसास होता है और देखिए कैसे वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी ही होती है साक्षी की एंट्री जो आकर माया को ताने मारती है, साथ ही साथ तपस्या को एक गिफ्ट देती है जो कि है स्पेशल नेकलेस। भाई जिसे देखकर तपस्या तो खुश होती है, लेकिन माया के कुछ समझ नहीं आता कि आखिर साक्षी तपस्या से दोस्ती क्यों करना चाहती है। तभी तो वो इस नेकलेस को लेकर घर के सर्वेंट को दे देती है। क्योंकि जब तक साक्षी मित्तल शरद के साथ है, he can never lose। माना तुम देशमुख परिवार, but it's not a business deal sweetheart। फैमिली का मैटर, पति और एक्स पत्नी का मैटर। और तुम्हारी तरह मैं तो शरद को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। Oh, come on, माया, कमाल करती हो। पावर और पैसे का शो ऑफ सिर्फ तुम्हारा कॉपीराइट है क्या? थोड़ा हमें भी यूज करना। वैसे भी आई डोंट माइंड हेल्पिंग हर, और अगर मेरी हेल्प से शरद की मदद होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड मैंने ही कॉल किया होता है शरद जीजू को सामने से कि आप आइए यहाँ पर, गुंजन बहुत प्रॉब्लम में है। मैं इमोशनली प्ले करके थोड़ा ड्रामा करती हूँ और वो इमोशनल होके, बिकॉज वो पिता है तो वो भाग कर आ जाते हैं कि मेरी बेटी को क्या हो गया करके। एंड आई टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। मैंने खुद नहीं क्रिएट की होती है तो ऑफ कोर्स दैट्स गिवन। और फिर आती है साक्षी मित्तल एंड उन्हें पता होता है कि मैं ही हूँ जिसने शरद जीजू को कॉल किया होता है, ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया होता है, बट एट द एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू तपस्या। सो या, और शी इज़ गिविंग मी अ नेक पीस जो डिज़ाइनर नेकलेस होता है एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, और वो मुझे बोल के भी जाती है कि दिस इज़ अ गिफ्ट जो मैं तुझे दे रही हूँ, ये समझ के कि अब से हम दोस्त हैं। सो या, माया दी की आदत है ये करना। तो एज़ यूजुअल उनको, बिकॉज वो उनके पॉइंट से भी सही है कि वो नहीं चाहते कि उनके हस्बैंड और उनके साथ जो भी XYZ पार्टी है वो किसी को कुछ भी इस घर में दे, एंड गिफ्ट हो या कुछ भी हो तो वो उनका आपसी मामला है। सो ऑफ कोर्स वो मुझे बोलती है कि तपस्या दे दो ये गिफ्ट, और मैं दे देती हूँ। भाई अपनी लाइफ में जगधात्री की इतनी इन्वॉल्वमेंट देखकर तपस्या को तो जलन हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि अपनी बहन को इस घर से दूर रखने के लिए वो क्या कुछ करती है। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।